पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक के बाद उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शुवेंदु अधिकारी 9 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, शाह समेत एनडीए के कई बड़े नेता शामिल होंगे। शुवेंदु ने सीएम ममता बनर्जी को भवानीपुर से हराया है। वे नंदीग्राम से भी लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का मुख्यमंत्री चुना गया है। नेतृत्व करने की अपनी क्षमता की वजह से वो सीएम बनने के लिए मोदी, शाह की पहली पसंद माने जा रहे हैं। पार्टी की चुनावी जीत को प्रत्येक राष्ट्रवादी और प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता की जीत बताते हुए अधिकारी ने भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया और नंदीग्राम से भी जीत हासिल की है। अधिकारी पिछले कुछ सालों से बीजेपी का आक्रामक चेहरा रहे हैं। राज्य से टीएमसी को हटाने के लिए उन्होंने सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ी है। बंगाल से जुड़े बीजेपी नेताओं का कहना है कि पार्टी को जमीन से जुड़े नेता के रूप में मजबूत और जुझारू चेहरे की जरूरत है और इस सांचे में अधिकारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। टीएमसी को राज्य की सत्ता से उखाड़ फेंकने में अधिकारी की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण रही क्योंकि वह कभी ममता बनर्जी के करीबी होने की वजह से टीएमसी और ममता बनर्जी के कार्यशैली से अच्छी तरह वाकिफ थे। अधिकारी ने नंदीग्राम आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए और ममता बनर्जी का पूरा भरोसा भी उन पर था। हालांकि अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनके उदय के बाद शुवेंदु पार्टी से अलग हो गए। 2006 में जब राज्य में सिंगूर आंदोलन शुरू हुआ था, उसके कुछ महीनों के बाद तृणमूल कांग्रेस को यह एहसास होने लगा था कि वाम मोर्चा सरकार के पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी है। इसके बाद पार्टी नंदीग्राम के आंदोलन में कूद पड़ी थी। टीएमसी ने वामपंथी सरकार के नाक में तब दम कर दिया था। उस समय शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ पहली कतार में खड़े थे। तब तक शुवेंदु अधिकारी टीएमसी पर अपनी ऐसी पकड़ बना चुके थे कि उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माने जाने लगा और वो पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और 2021 के चुनाव में शुवेंदु ममता बनर्जी के सामने आकर खड़े हो गए। नंदीग्राम से उन्होंने ममता को चुनाव में पटखनी दे दी। चार मई 2026 को आए चुनावी नतीजे में शुवेंदु अधिकारी ने लगातार दूसरे चुनाव में टीएमसी अध्यक्ष और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हरा दिया। इस बार ममता के गृह क्षेत्र भवानीपुर में ही भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के 18 साल से अधिक समय के बाद शुवेंदु ने ममता के खिलाफ 2 बड़ी जीत हासिल की। ममता के खिलाफ 2 बड़ी जीत को बरकरार रखने की वजह से शुवेंदु शीर्ष पद के प्रमुख दावेदारों में से एक बन गए हैं। कभी कांग्रेस में रहे और टीएमसी सांसद रह चुके शिशिर अधिकारी के तीनों बेटों में से एक शुवेंदु के अलावा दिव्येंदु और सबसे छोटे सुमेंदु भी राजनीति में है। शुवेंदु ने कम उम्र में ही राजनीतिक संगठन के लिए अपनी क्षमता को दिखा दिया था। उन्होंने कांग्रेस से अपनी छात्र राजनीति तब शुरू की जब राज्य में वामपंथी ताकत चरम पर थी। टीएमसी के गठन के बाद अपने पिता के साथ 2000 के आसपास वह टीएमसी में शामिल हो गए। बीजेपी में आने के बाद शुवेंदु बंगाल में पार्टी का निर्विवाद चेहरा बन गए हैं। पिछले 5 सालों में विपक्ष के नेता के रूप में उनका पूरा राजनीतिक ध्यान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने और उनकी नीतियों के खिलाफ ही रहा है। 2021 में टीएमसी के हाथों बीजेपी के हार के बाद पार्टी को चुनाव में हिंसा का सामना करना पड़ा, जिसमें कई जिलों, खासकर दक्षिण बंगाल में बीजेपी का संगठनात्मक नेटवर्क लगभग नष्ट हो गया। उस समय कई लोगों ने यह अनुमान लगा लिया था कि शुवेंदु अधिकारी अब टीएमसी में वापस चले जाएंगे, लेकिन वह बीजेपी में ही रहे और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने के लिए एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा करते रहे। यह कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रिय बना दिया। समझा जाता है कि उन्होंने उस समय अपने एक सहयोगी से कहा था, मैं कभी भी टीएमसी में नहीं जाऊंगा, मैं ममता बनर्जी को बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बनाऊंगा और टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड को बाहर कर दूंगा। शुवेंदु ने कभी जो बात अपने साथियों से कही होगी, आज उन्होंने इसे साबित किया है।
अपने इसी जुझारू व्यक्तित्व और फाइटर छवि की वजह से वह बीजेपी की टॉप लीडरशिप के फेवरेट बनते चले गए। जैसे हिमंता विश्व शर्मा असम में बीजेपी का चेहरा हैं, उसी तरह बंगाल में शुवेंदु भाजपा का चेहरा बन गए। उन्हें एलओपी नियुक्त किया गया। बीजेपी के एक बड़े नेता का कहना है कि 2021 में राज्य में पार्टी के हार के बाद भी वो जिस तरह से मजबूती से खड़े रहे हैं, एक के बाद एक उन्होंने ईंटें जोड़ी और राज्य में भाजपा को फिर से खड़ा किया। जाहिर है वह बीजेपी नेतृत्व का प्रिय बनते चले गए। बीजेपी को सत्ता में लाने में उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की मदद की है। पार्टी भी इस सच को जानती है कि अधिकारी जैसे चेहरे के बिना ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करना संभव नहीं होता। तो हिंदू, जैन, শিখ, বুদ্ধিস্ট যারা আমাকে ভোট দিয়েছেন তাদেরকে প্রণাম জানাই। আমাকে ভবানীপুরের মুসলমানরা ভোট দেয়নি, আমাকে জিতিয়েছে হিন্দুরা, জৈন, শিখ সমাজ। আমি তাদের প্রণাম করি। এই সিট জেতা দরকার ছিল। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলকাতা দক্ষিণ পূর্ব থেকে প্রথম জিতেছিলেন লোকসভায়। এই আসন না জিতলে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির স্বপ্ন পূরণ হতো না। ধন্যবাদ জানাবো বিশ্বের লোকপ্রিয় নেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে, আর কৃতজ্ঞতা জানাবো আমার নেতা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে। তিনি আমাকে এই কেন্দ্রে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, উৎসাহিত করেছিলেন। আর আমার এই জয় 300 বিজেপি কর্মী যাদের আত্মবলিদানে আজকে বাংলায় পরিবর্তন, সেই 300 বিজেপি কর্মী এবং হিন্দু শহীদ হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাস সহ যারা হিন্দুত্বের জন্য প্রাণ দিয়েছেন তাদের প্রতি উৎসর্গ করলাম। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनैतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूँ। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था। उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन में बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा।
হ্যাঁ? बड़े बड़े लोग हार गए हैं। নন্দীগ্রামে মুসলমান বেশি ছিল, মার্জিন কম হয়েছে। 66,000 মুসলমান ছিল, ওই জন্য মার্জিন কম হয়েছে। এখানে 35,000 মুসলমান ছিল, তাই মার্জিন বেশি হয়েছে। মুসলমান ভোট দেয়নি, মুসলমান তার আসল লোকে হিজাব পরা মমতাকে ভোট